Hello student, this is your computer class. Today we will discuss chapter 1, basics of computer. First we will study about what is computer, the introduction of computer, after that block diagram and parts of computer and characteristics of computer and some advantages and disadvantages of computer. So many people believe that knowing how to use computer is one of the basic skills needed to succeed in the workplace. In order to use the computer, it is necessary to understand how the computer works. So लोग आज जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक बेसिक नीड हो गई है कंप्यूटर सीखना, उनको जानना, और इस स्किल से ही वो अपने वर्क प्लेस पे आगे ग्रो कर सकते हैं. सो कंप्यूटर इज़ वेरी नेसेसरी. सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? Computer is an electronic device that stores, retrieves, and processes data and can be programmed with instructions. A computer is composed of hardware and software and can exist in a variety of sizes and configuration. So, in first, what we input in the computer and what we get from the computer. So, what is data? What is data? Data is a collection of facts, figures, statistics related to an object. Data can be processed to create useful information. Data is valuable assets for an organization. Data can be used by the manager to perform effective and successful operation of management. It provides a view of past activities related to the rise and fall of an organization. It also enables the user to make better decision for future. Data is very useful for generating reports, graphs and statistics. एग्जाम्पल देखेंगे कि स्टूडेंट फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज. जब एडमिशन के लिए स्टूडेंट फॉर्म भरता है, द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट. जो स्टूडेंट ने फॉर्म भरा वो एक रॉ फैक्ट्स हैं. दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, एड्रेस एक्सेट्रा. द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग दिस डेटा इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज. तो जब ये कॉलेज में एक रिकॉर्ड बन जाता है तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन. द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन. जब ये रॉ डेटा में प्रोसेस होता है, कुछ मैनिपुलेशन होता है, तभी हमको क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन. इट इज़ मोर मीनिंगफुल देन डेटा. ये डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन. और इसका यूज़ क्या है? डिसीजन मेकिंग के लिए. डाटा इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड एज आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग. तो डेटा इज़ व्हाट? इनपुट, and after processing it is known as information, and this is the output. Okay, example, the data collected from census is used to generate different type of information. The government can use it to determine the literacy rate in the country. The government can use the information in important decision to improve literacy rate. है ना? आपको तो ये पता ही है. अब बात आती है कि कंप्यूटर के क्या पार्ट्स हैं. उसका हम चलिए ब्लॉक डायग्राम देखते हैं. आप देखिए कंप्यूटर के ब्लॉक डाय में एक इनपुट यूनिट, स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट एंड प्रोसेसिंग, तो और एक आउटपुट यूनिट है. तो इसमें इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के क्या क्या वर्क हैं. पहले हम देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या करती है. कंप्यूटर रिसीव्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस थ्रू द इनपुट यूनिट. कंप्यूटर क्या करता है?
सारा डाटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट यूनिट से रिसीव करता है। द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इनपुट डिवाइसेस, जैसे माउस है, कीबोर्ड्स हैं, है ना, और बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं। अब इनके हम फंक्शन बताते हैं क्या है। इनपुट यूनिट का फंक्शन क्या है? इट एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या करता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को बाहर से कलेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, तो वो उसको उसके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सप्लाई द कन्वर्टर डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के लिए उसको कन्वर्टेड डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। अब बात आती है आउटपुट डिवाइसेस। आप सभी जानते हैं कि आउटपुट यूनिट क्या होती हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर हमको जो भी प्रोसेस डेटा है वो बाहर देता है, और किसके थ्रू देता है? ये आउटपुट यूनिट के थ्रू देता है। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आउटपुट डिवाइसेस। सो आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड monitors, printers, speakers. These are the output device. How it works now? Output device कैसे वर्क करते हैं आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। ये क्या करते हैं? रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। कन्वर्ट इनटू फॉर्म दैट द आउटसाइड वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड or converted into human readable form. Supply the converted result to the outside world. Now control unit, आपको पता है कि जो आपका CPU होता है, CPU में कंट्रोल यूनिट होती है। सर CPU में एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक स्टोरेज यूनिट होती है, और एक क्या होती है? ALU होता है। तो इसमें कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इट कंट्रोल ऑल अदर यूनिट इन द कंप्यूटर. It is the central nervous system of the computer that controls and synchronizes its working. How it works? It instructs the input unit where to store the data after receiving it from the user. ये यूज़र से डेटा को कलेक्ट करती है और इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्ट करती है कि इसे कहाँ ले जाके स्टोर करना है। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, ये डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करती है। एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट ऑफ ALU के स्टोरेज यूनिट से लेके इसको सेव करके रखती है। फिर जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर ही हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये आपको पता होना चाहिए। The ALU and the control unit of computer system are jointly known as the central processing unit. So ALU और control unit के combination से ही क्या बनता है? Central processing unit. CPU performs actual processing of data. एक्चुअली में जो सारा प्रोसेस है वो कौन करता है? CPU ही करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स में जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। फंक्शन ऑफ CPU का फंक्शन क्या है? इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन, इट टेक्स ऑल डिसीजंस एंड इट कंट्रोल्स ऑल यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर? अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। All calculations are performed in the arithmetic logic unit of the computer. जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के वर्क्स हैं वो इस ALU में ही होते हैं। अब ALU क्या काम करता है? द फंक्शन ऑफ ALU, इट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, एंड इट परफॉर्म्स ऑल लॉजिक ऑपरेशन, इज़ ग्रेटर देन, इज़ लेस देन, लॉजिकली जो चेक करता है। इट डज कंपैरिजन एंड टेक्स डिसीजन, ये कंपैरिजन भी करता है और डिसीजन मेकिंग भी करता है। स्टोरेज यूनिट, इसका मेन पार्ट अब जो है लास्ट है वो स्टोरेज यूनिट। द स्टोरेज यूनिट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन
that are entered through the input unit before they are processed. स्टोरेज यूनिट का काम क्या है? टेम्परेली डेटा को होल्ड करके रखता है, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। और प्रोसेस के पहले स्टोरेज डिवाइस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। स्टोरेज डिवाइसेस की टू कैटेगरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कंप्यूटर्स की। Nowadays, computer is playing a main role in everyday life in human. Become the need of people just like television. जैसे सबके घरों में टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वैसे ही आजकल हर घर की नीड क्या हो गई है? कंप्यूटर। इट सॉल्व्स द ह्यूमन प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली एज वेल एज एक्यूरेटली। ये हमारी सारी परेशानियाँ बहुत जल्दी और आसानी से हल कर देती है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट, स्पीड। आपको तो पता ही होगा कि ह्यूमन से भी ज़्यादा फास्ट कौन है? कंप्यूटर है। द कंप्यूटर इज़ अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द ऑपरेशंस ऑन द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर आर परफॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स according to the given instruction. The data and instruction flow along the circuit with high speed, that is close to the speed of light. Clear? The computer can perform millions of billion of operation on the data in 1 second. Clear? Millions of billions of operations. कितने? 1 सेकेंड में कंप्लीट कर सकता है। ह्यूमन ऐसे नहीं कर सकते। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका स्पॉटेनियस, ऑटोमेटिक। अगर हमने उसको प्रोग्राम दे दिया तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है सब चीज़ों को। स्टोरेज, कंप्यूटर हैज़ इंटरनल स्टोरेज। आपको पता है कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और उसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। नो फीलिंग्स, आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सो इट्स हैज़ नो फीलिंग। और कंसिस्टेंसी, जैसा आपने काम उसको फर्स्ट उसमें बोला था तो वो लास्ट 100 डे के बाद भी वैसे ही काम करता है, बिना किसी उसके थकावट के कंसिस्टेंसी देता है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। Diligence, computer can continuously work for hours without creating any error. कोई create error करता ही नहीं है। It does not get tired while working. After hours of work, it performs the operations. इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। उसको घंटों काम करा लो, वो बिल्कुल एक्यूरेट काम करके हमको देता है विदाउट एनी टायर्डनेस। इजी प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये तो आपको पता ही है। इट सेव्स टाइम बाय क्विक मैनिपुलेशन। द एरर्स इन डाटा प्रोसेसिंग आर मिनिमाइज्ड व्हेन अ कंप्यूटर इज यूज्ड। इट हैज़ हेल्प इन मेकिंग कम्युनिकेशन ईजियर बाय यूजिंग इंटरनेट. इट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इट हेल्प्स इन मल्टीटास्किंग ऑफ वेरियस जॉब। आप कई काम एक साथ कर लेते हैं, इसमें कॉपी पेस्ट भी हो रहा है और म्यूज़िक भी आप सुन रहे हैं और डॉक्यूमेंट में टाइपिंग भी कर रहे हैं। ऐसे कई काम आप एक साथ इसमें कर लेते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, आपको पता है, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे ही कंप्यूटर आ गया, सब कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हो गई हैं, तो उसमें लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन आ गई है। अब कम क्या ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती है, अब सारा काम मशीन ही कर लेती है। और दूसरी चीज़, इसमें से साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है कंप्यूटर के होने से। थर्ड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओनली व्हाट इज़ इट प्रोग्राम टू डू, है ना। कुछ जो आप चाहते हैं वो कंप्यूटर वैसा आपको प्रोग्राम करके देता है, परफॉर्म करके देता है। कंप्यूटर नीड वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। बहुत ही अच्छे मैनर से प्रोग्राम को परफॉर्म करके देता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं। अब कंप्यूटर किन किन एरियाज़ में हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, चाहे वो
मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, सब जगह सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड हो गई है ना. कंप्यूटर आर एवरीवेयर सच एज होम, स्कूल. In daily life, a large number of activities are dependent on computer. The main fields where computer is playing very important role are first education line. है ना. Education is the process of developing knowledge through instructions. The instructions are received from people such as parents, teachers, etc., and from printed materials such as books, journals, etc. अब हमको स्टडी मटेरियल लेना है तो हम कंप्यूटर से लेते हैं. एजुकेशन लाइन की सारी जो नॉलेज आपको करना है, गूगल से आप सर्च करते हैं, ई बुक्स डाउनलोड करते हैं, वेबसाइट खोलते हैं. तो ये सारा आसानी से एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर में ड्रास्टिक चेंज हुआ है. तो अब आजकल CBT ट्रेनिंग जैसे द कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन. In this method, computer is used and add to teach the student in the classroom. आप भी पढ़ें क्लासरूम में, है ना. कंप्यूटर सभी भी पढ़ते हैं. The instructions of particular subjects are received from the instruction that use a program presented by a computer as learning medium. एंटरटेनमेंट में भी बहुत गेम आ गए हैं. आप वेबसाइट पे जाके गेम डाउनलोड करते हैं. घर में आप देखते हैं, आपके घर में स्मार्ट टीवी हो गया है, स्मार्टफोन्स हो गए हैं, है ना. तो आप आसानी से गेम्स को खेलते हैं घर में. एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा आपका ये बन गया है. साइंस में भी कंप्यूटर ने ड्रास्टिक चेंज ला दिया है. कंप्यूटर इज़ यूज्ड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस टू कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा, है ना. द साइंटिस्ट ऑल्सो यूज इंटरनेट टू कलेक्ट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड. टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट scientific researches without use of computers. In all branches of science, it is mainly used to get accurate experimental result. For example, to get accurate forecasting of weather. Weather forecasting भी हमको बहुत easily available है अब, है ना. पब्लिशिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का ड्रास्टिक चेंज लाया है. एग्रीकल्चर सेंटर में भी आपने देखा होगा कि सब कंप्यूटराइज होने के कारण बहुत आसान हो गया है अब वर्क. गवर्नमेंट सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट जो ई पेजेस हैं उनकी वेबसाइट उन पे देते हैं. चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का नोटिस हो, चाहे किसी ऑक्शन का नोटिस हो, या कोई आपको नोटिस देना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अब कंप्यूटर के थ्रू करने लग गए. होम सारे कंप्यूटर सब घर में यूज़ होते हैं. टीवी में हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, जैसे आपका माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, सब कंप्यूटराइज्ड है. इसलिए होम जो है वो भी पूरा कंप्यूटर से एकदम एक्यूरेट वो हो गया है, डिसिप्लिन में आ गया है. ओके, थैंक यू.